नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन पहले गेल में वैकेंसी आई थी और उसका ऑफिशियल सिलेबस भी हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया था। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल सिलेबस बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल अभी भी दूर नहीं हुए। कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पेपर की लैंग्वेज कैसी रहेगी, टोटल समय कितना मिलेगा, तो पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सारे इस बार की जो वैकेंसीज आई है, जितनी भी पोस्ट, सभी की एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन नाम से पोस्ट है उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस हमने उस टाइम भी प्रोवाइड करवाया था और आज फिर डलवा दूंगा, तो आप ज़रूर वहाँ से इसे ले सकते हैं। और भी जब भी कोई वैकेंसीज आती है तो अपडेट वहाँ देते हैं, तो टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन आईटीआई बेस पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐप ओपन करते ही सामने फ्री क्विज का इंटरफेस आ जाएगा, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आइए एक एक करके नज़र डालते हैं। माय डियर, सबसे पहले मैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की बता देता हूँ, क्योंकि चैनल का नाम ही इलेक्ट्रिकल का है, तो हमारे साथ बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले ही जुड़े हुए हैं। हालांकि फोरमैन इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा वाले थे उनके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, सबका बताएंगे, इसमें सभी पोस्ट का दिया हुआ है। तो और वैसे आप इसको पीडीएफ से भी देख सकेंगे, वो कोई इशू नहीं है, तो ले लेना। लेकिन एक बार थोड़ा समझ लो। और कितने क्वेश्चन किसके आएंगे ये बताने के साथ साथ मैं आपको टाइमिंग और वो पहले बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी वो है, वो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पेपर का। ठीक है, और इसका प्रीवियस पेपर भी हमें मिला तो था, पर गलती से डिलीट हो गया। ऐसी गलती मेरे से पहली बार ही हुई है, नहीं तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में आप सबको हम प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करवाते आए हैं। मिला था लेकिन डिलीट हो गया, अब दोबारा मिल नहीं रहा। देखो, पेपर आपका सीबीटी मोड पर होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि हो कब तक सकता है। देखो, पेपर कभी भी हो सकता है भाई, वो जिम्मेदारी आप ले लीजिए, अपने हिसाब से प्लीज़ तैयारी कीजिए। सीबीटी मोड पेपर होगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो 100 क्वेश्चन होंगे, और इस 100 क्वेश्चन में आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। मोटा मोटी इन दोनों का बता देता हूँ। इन्होंने सिलेबस जारी किया हुआ है, इसलिए उस सिलेबस के अनुसार टॉपिक ही पढ़ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएंगे, और उस सिलेबस में से ज़रूर आएंगे, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। जो आपका पार्ट 1 है ये कम्प्लीटली टेक्निकल रहेगा, और पार्ट सेकंड जो है ये नॉन टेक का है। इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्निकल के यहाँ पर 75 क्वेश्चन आएंगे माय डियर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण, ऑफिशियली है, मैं बताऊंगा। यानी डोमिनेटिंग पार्ट यही हो गया। अब आप टेक्निकल इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं तो आपके वो पूरा है, ध्यान में, टच में भी हो, तो अच्छे से इसको कवर कर लेना। नॉन टेक्निकल के मात्र 25 क्वेश्चन आएंगे माय डियर। तो मुझे लगता है ये आपको एक तरह से मौका ही दिया है इन्होंने, अच्छे से इसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। रही बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्यूरेशन की या टाइम की, तो आपको कुल समय मात्र 90 मिनट का मिलेगा, बस और कुछ नहीं भैया। यानी 100 क्वेश्चन 90 मिनट में हल करने हैं, तो ये मैं हमेशा बताता आया हूँ कि इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कर लीजिए प्रैक्टिस। रही बात क्वेश्चन की, तो आपका लैंग्वेज या एग्ज़ाम करूँ ऑनलाइन, तो खैर सीबीटी मोड हो ही गया, तो वो तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, सो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो समझ में आए उससे आराम से पढ़ लेना। तो हो गया ओवरव्यू ख़त्म। सॉरी, डिलीट जल्दी कर दिया, वीडियो रोक करके आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ सिलेबस का। तो ये देखो, ये ऑफिशियल है, 2024 के अकॉर्डिंग है। टाइटल आपने शुरू में देखा होगा। पार्ट फर्स्ट 75 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड। जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन का बता रहा हूँ तो फिटर वालों के लिए फिटर का, इंस्ट्रूमेंटेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन का आएगा, वेल्डर वालों के लिए वेल्डर का आएगा। पार्ट सेकंड में 25 क्वेश्चन, ये देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, किसमें, ऑफिशियल सिलेबस में। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ से रहेंगे, उसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज भी होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी होगी, करंट अफेयर्स भी होंगे, विजुअल रीजनिंग भी होगी, इंग्लिश कंप्रेशन। अच्छा, इंग्लिश कंप्रेशन कौन सी होती है, इंग्लिश कंप्रेशन होती है पैराग्राफ वाली। ऐसे एक पैराग्राफ बना करके दे देंगे, फिर उस पैराग्राफ में से
क्वेश्चन पूछे हैं तो लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे। पैराग्राफ हर क्वेश्चन में रिपीट होगा, जैसे दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में आया था, नवोदय विद्यालय समिति इलेक्ट्रीशियन में आया था। मैं अब जो बात कर रहा हूँ पेपरों की वो ITI इलेक्ट्रीशियन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड DSSB SSA दिया था ना प्रसारण का, तो उन सब में जिस तरह से आता है इसे कंप्रेशंस बोला जाता है। और मैथ भैया सारे मिला करके 25 क्वेश्चन आएंगे यार, कितना बड़ा सिलेबस है। और इतनी ही माथापच्ची अगर यहाँ कर लेते हो टेक्निकल में तो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। और लगभग चीज़ें आपने पढ़ भी रखी है, तो बड़ा मैं कहता हूँ कि आपके लिए है ज़रूरी ये चीज़ें जानना। सिंपल बेसिक फिजिक्स, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, यानी नेटवर्क थ्योरी टाइप वाला सर्किट आएगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन चालकों के बारे में आएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट सारे इसी में आ जाएंगे आपके जितने भी है, ठीक है ना, सारे पढ़ने। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट वो नहीं, सर्किट में जैसे RLC वगैरह वो सर्किट भी सारे आएंगे। मशीन में क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मर आएगा, जनरेटर आएंगे, जनरेटर AC DC दोनों आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और AC DC दोनों मोटरें आएगी। अब है ना, तो ये वाला ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट दिया इन्होंने। उसके बाद में पावर सिस्टम पूरा दे दिया भैया, तो पावर सिस्टम में सारा कुछ ही आएगा, अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, मेगर, इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। शंट मल्टीप्लायर थोड़ा वो पढ़ लेना। प्रोटेक्शन सिस्टम, रिले, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, क्या क्या आता है, रिले भी इसी में आएगा, फ्यूज भी इसी में आएगा और सर्किट ब्रेकर भी इसी में आएगा, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। LT और HT का स्विच गियर पैनल और उसकी एसेसरीज, ये बड़ा नया टॉपिक मुझे लगता है, और ये तो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना वास्तव में वही इसको पहचान सकते हैं, ये जान सकते हैं। स्विच गियर और पैनल में क्या होता है वो फिर सारी चीज़ें आ जाती है, प्रोटेक्शन, SFU, ओवरलोड, कॉन्टेक्टर, लग्स, वो सब हमने पढ़े हुए हैं प्रैक्टिकली। देखो वाइंडिंग टेक्निक्स, AC DC दोनों वाइंडिंग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया कौन सी वाइंडिंग आएगी, तो दोनों आएंगे। वायरिंग और लाइटिंग, ठीक है, पूरा आएगा वायरिंग का जितना भी पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के समय में है ही, ठीक है। बैटरी बैंक सिस्टम, बैटरी सारा पढ़ना है, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ना। इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जॉइंट करना, ये केबल में है जॉइंटिंग, कौन सा है, ब्रिटानिया जॉइंट, और वो सारे इसी में आएंगे। और वायरिंग जॉइंट में जंक्शन बॉक्स में जैसे रेट टेल या पिगटेल जॉइंट अपन जंक्शन बॉक्स में लगाते हैं वो इसमें आ जाएगा। सेफ्टी सिस्टम इन इंडस्ट्रीज सारा आ जाएगा। वर्क परमिट वाला ये नया है, हम ITI में जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद में सेफ्टी इक्विपमेंट्स हम पूरा पढ़ते हैं। और PPE किट, ये तो पूरी 8 प्रकार की है, मैंने लेटेस्ट आपको करवाई दी है, तो अच्छे से पढ़ लेना। जो बच्चे भी हमारे साथ पूरी तरह से ऐप में कनेक्टेड है, एप्लीकेशन पे कनेक्टेड है। बाकी आप किसी भी ट्रेड से कहीं से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो माय डियर प्लीज़ आप इसको पढ़िए, और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये इतना सा हम आपको बता रहे थे, ठीक है जी। तो बाकी किसी डिटेल के लिए जो आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लीजिए। सबके लिए चीज़ें सेम रहेगी, 90 मिनट। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग, सॉरी वो तो रह ही गया इंपॉर्टेंट चीज़। 1/4 नेगेटिव मार्किंग पिछली बार थी, इसलिए इस बार भी हो सकती है, पूरा ध्यान रखना और है ये मानकर ही चलना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात पर ज़रूर ध्यान रख लेना। ये सवाल आपका रह गया था, बाकी तो कुछ और छूटा नहीं है, इतनी ही जानकारी होती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए माय डियर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।